ओके, चलिए क्लास। अभी हम समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय क्वेश्चनियर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डेटा कलेक्ट करने का ना सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट करो। अब क्वेश्चनियर कैसा होता है? एक फॉर्म होता है, मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, फॉर्म देखने में कैसा लगता है। ये देखिए, अब ये इस तरीके का फॉर्म आ गया आपके पास, ठीक है, कि हाउ डू यू नॉर्मली रीच योर ऑफिस? बाय वॉक? चल के भी जाते हो लोग ऑफिस? होगा कोई बहुत पड़ोस में ऑफिस होगा, चल के चले जाएंगे। ठीक है, बस, टू व्हीलर, कार, किस तरीके से आप ऑफिस जाते हैं ये आप बताएंगे। ठीक है, आप तो मत ही बताना आप कहाँ ऑफिस जाते हैं, है ना, आप लोगों को ऑफिस बुलाते हैं, है ना जी। समझ में आ रही बात? तो आपने जब इस तरीके से पूछा तो बंदा जो होगा सामने वाला, वो किसी एक सिलेक्टेड किसी भी एक ऑप्शन को टिक करेगा जो भी उसे अप्रोप्रिएट लगेगी ऑप्शन। अब बात ये आती है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, क्वेश्चनियर को कैसे डिजाइन करते हैं। आपके एग्जाम में ना बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कि वो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दे देगा और एक सिचुएशन देगा और कहेगा इसका क्वेश्चन डिजाइन करो। ठीक है, तो आपको तब ना वहां पे सारा का सारा क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना होगा खुद ही। तो कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो क्वेश्चन की, तो आप याद रखना इसमें क्या क्या चीजें जाती है। सबसे पहली चीज जो आपको बनानी पड़ेगी वो होगी कवरिंग लेटर। एक चिट्ठी लिखनी होगी बेटा, चिट्ठी लिखनी होगी किसको? सामने वाले रिस्पोंडेंट को, है ना। आप उसे कहोगे कि भाई ये चिट्ठी है, इट शुड बी अ वेरी पोलाइट, ठीक है, वेरी पोलाइट, है ना, कवरिंग लेटर, जिसके अंदर रिस्पोंडेंट लिखेगा, ठीक है, क्या, कि भाई पहली चीज तो वो ये सर्वे कर क्यों रहा है, ठीक है, ये सर्वे किस बारे में हो रहा है, किन लोगों पे ये सर्वे कराया जा रहा है और इस सर्वे का पर्पस क्या है। ठीक है, तो पहले वो ये सारा का सारा समझाएगा। उसके बाद रिस्पोंडेंट को वो बताएगा कि भाई आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, हम आपका डेटा किसी और को बेच नहीं देंगे या किसी और को बता नहीं देंगे। ठीक है ना, फाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी मर्डर्स यू हैव डन टिल डेट, ठीक है, तो तुमने लिख दिया 10। फाइन, अब मैं जाके पुलिस स्टेशन नहीं बोलूंगा इसने कबूल कर लिया, ठीक है ना जी। 10 कम है, अच्छा। कह रहे इन केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है, कई बार होता है ना, आप पहले बाय पोस्टल मेल ज्यादा जाता था, आजकल तो ईमेल या गूगल फॉर्म का लिंक चला जाता है ना। जब पोस्टल मेल से होता था ना, तो सबसे बड़ी पता दिक्कत क्या होती थी? बंदा कहता था भाई मैं सर्वे भर दूंगा। अब सर्वे भरने के बाद मान लो तुमने मारुति की गाड़ी खरीदी, अब मारुति वालों की तुम्हें चिट्ठी आई, सर आपने हमारी गाड़ी खरीदी, आपको हमारी गाड़ी कैसी लगी जरा हमें बताना। उन्होंने एक आपको एक पेज का क्वेश्चनियर दिया और आपने ईमानदारी से भर भी दिया। अब मारुति वाले नीचे आपको लिख के दे रहे, सर ये क्वेश्चनियर प्लीज आप हमारी ना उद्योग नगर वाली ब्रांच पे पोस्ट कर दीजिए। आप हो गए, मैं क्यों कुरियर के पैसे दूं भाई, ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं यही काम करता रहूंगा। और अगर सामने वाले का कोई खर्चा होगा भरने के लिए इसे, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही नहीं भरेगा। ठीक है, इनफैक्ट इस सर्वे में पार्टिसिपेट करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, मेरी पीएचडी की जब थीसिस में डेटा कलेक्शन जब चल रहा था, तो उस टाइम पर हमने एक कुछ सर्वे कराना था कुछ लोगों से, बैंक मैनेजर्स थे, ठीक है, जिनसे हम बैंक की कुछ परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, मेरा थीसिस का टॉपिक वही था। एंड आप यकीन मानना, मैंने उन बैंक मैनेजर्स को, हर बैंक मैनेजर से जब वो क्वेश्चन फिल करवाया है, तो 1000 रुपीज पर क्वेश्चनियर उनको पे करा है। ठीक है, उसके बिना वो क्यों भरेंगे? बेटा 170 क्वेश्चन थे, ठीक है, हाँ, तो 170 क्वेश्चन का वो जो क्वेश्चनियर था, ठीक है, सामने वाले जब बैंक वाले से मैंने भरवाया तो उसको हमने पैसे दिए। देर आर वेबसाइट्स जहां पे लोग फ्रीलांसिंग के काम करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल बनाओ और उसके बाद वो आपसे क्वेश्चनियर्स भरवाएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको पे करेगा डॉलर्स में। ठीक है ना, देखो क्या कह रहा है सर, अब कल से आने की जरूरत ही नहीं है सर, मेरे को काम मिल गया, है ना, तो मैं बाहर लिखवा दे, तो हम प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, है ना जी। सो क्विक एंड बेटर रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्डेंट्स को कुछ इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे आपको। कई बार क्या होता है, आप साथ में कोई गिफ्ट कूपन दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, कोई ऑफर दे देते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। फाइन, आप ये बोल देते हो कि भाई 200 रुपीज का भी, जैसे कई लोग क्या करते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी में और स्कॉलर्स भी हैं, अब वो लड़कियां क्या करती हैं, उन लोगों ने ना मिंत्रा के कूपन लिए हुए 200 रुपए के, तो हर क्वेश्चन के साथ वो 200 रुपए का कूपन अटैच कर देती है, और वो कहते हैं कि भाई इसका रिप्लाई जब आप सबमिट कर दोगे, ठीक है, तो आपको 500 का कूपन और मिलेगा। तो थोड़ा लालच पहले दिया, फिर काम दिया, और उसके बाद उसको पूरा रिवॉर्ड दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करवाना पड़ता है डेटा भरवाने के लिए। एंड फिर पता क्या होता है, जब आपको सामने वाले को पता होता है भाई इसमें पैसे पूसे इन्वॉल्व हैं, तो सामने वाला भी थोड़ा अटेंटिवली पढ़ता है। ठीक है, नहीं तो बाकी तो कॉपी चेकिंग होती है ना, जैसे स्कूल की टीचर कॉपी चेक कर रही होती है, देखे ना, वो टिक, 2 टिक इधर, 2 टिक इधर, 2 टिक इधर, 2 टिक इधर, 2 टिक उधर, ठीक है ना, तो वो उसी तरीके से करके दे देते हैं।
हाँ भाई क्या करना है, हमने टिक तो लगानी है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन पे टिक लगा दो, हमारा क्या जाने, चल पैसे दे हमारे, ठीक है। फाइन, इस तरीके से नहीं होता। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जितने भी ट्रेंड लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनियर जब भरवाते हैं तो क्वेश्चनियर में ना मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेंगे सेम टाइप के, अलग अलग तरीके से, इससे बंदा पकड़ में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं, आपने 4 ऑप्शन दी, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज आपने ऑप्शन टिक किया कि भाई मैं तो वॉक करता हूं, पैदल आता हूं ऑफिस, है ना, मैं यहां रहता हूं दिल्ली में और गुड़गांव में पैदल जाता हूं, ठीक है। ओके, वॉक की वॉक हो जाती है ना। अब मान लो तुमने ऑप्शन सिलेक्ट कर दी, तो 4-5 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन होगा कि आप कितनी बार ऑफिस गाड़ी से जाते हैं, डेली, ठीक है, वंस अ वीक, वंस अ मंथ और नेवर। अब अगर कोई बंदा पैदल जाता है तो वो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, नेवर, पर वो क्लिक कर देगा किस पे, डेली। द मोमेंट उसने उसमें डेली पे क्लिक किया, इसका मतलब वो होश में नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, वो हाँ वो टिक मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। इनफैक्ट पता है कई बार तो क्या हुआ कि मैंने अभी देखा, ये साइकोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स है, वो एक क्वेश्चनियर एक बना रहे थे, उन लोगों ने क्या चालाकी करी, क्वेश्चनियर बनाया, उसके अंदर क्वेश्चन डाला, ठीक है, कि गिवन द सिचुएशन, ठीक है, दैट इमेजिन दैट राम इज फिलिंग अप दिस क्वेश्चनियर, ठीक है, एंड विनोद इज आंसरिंग, ठीक है, एंड विनोद टोल्ड राम दैट द ऑप्शन इज डी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर यू थिंक विनोद हैज सेड, ठीक है। अब ऑप्शन डी ऑब्वियसली, है ना, ये उसी लाइन के अंदर आंसर लिख दिया कि डी आंसर टिक करियो, जिसने ऊपर नहीं पढ़ा उसने ए टिक कर दिया, ठीक है, वही क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर जानबूझ के ना वो 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, ठीक है, ताकि आप क्रॉस चेक हो जाए कि सामने वाला उसे पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अच्छा, फिर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जिनसे ये पता लग जाए कि सामने वाले का अटेंशन लूज ना हो। जैसे आपने बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और उसके बीच में आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। अब तुम्हारे फेवरेट फ्रूट का उस सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, एम पूछ लिया, ठीक है ना, फाइन, कोई पिक्चर दिखा दी, ठीक है, कि ये पिक्चर में सिलेक्ट करो वो पिक्चर जिसमें 3 स्टार बने हुए हैं, तो वो पहली पिक्चर दूसरी पिक्चर वो सारी देखेगा और वो वाली ढूंढेगा जिसमें 3 स्टार बने हुए। ये क्या है, ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए। वो क्वेश्चन है जो कि बहुत लेंथी हो जाते हैं ना, उनमें बीच में इस तरह के क्वेश्चन डालने पड़ते हैं, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, डिसीजन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं आपने, अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चनियर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जिसपे जवाब होगा हां या ना, एग्री और डोंट एग्री, ठीक है। तो जिसमें भी सिंपल हां या ना में जवाब लिया जाएगा, ठीक है, 2 ऑप्शन में पूछा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, ठीक है, फाइन। जैसे क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार, ठीक है, जवाब क्या होगा, यस या नो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चे से मैं पूछूं, है ना, आर यू कैरिंग सिगरेट्स विद यू, ठीक है, अब देखो जवाब आ गया, ठीक है, फाइन। तो यस या नो। आर यू इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, अब देखो इसका जवाब आ गया, ठीक है, फाइन। वो कह रहा ये वाली नहीं हो रही, इससे हायर क्या होंगी, है ना जी। नेक्स्ट होते हैं एमसीक्यूज, सबसे ज्यादा जो आपके अब तो आपके पेपर में भी आने लग गए हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें से एक अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा या मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उस पर आपको टिक करना होता है। क्वेश्चनियर में ना, क्वेश्चनियर में मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए भी वो बोल सकता है, डिपेंड करता है रिस्पॉन्ड, वो आपको जो कंडक्ट करवा रहा है ना क्वेश्चनियर, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर, वो आपको बताएगा उसके अंदर। देन होते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे आप स्पेसिफिकली कुछ पूछ रहे हो, ठीक है ना, स्पेसिफिकली मतलब आप ये पूछ रहे हो कि जिससे ना आप रिस्पोंडेंट को थोड़ा कंफर्टेबल कर दोगे, ठीक है, क्वेश्चनियर को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसने आपसे पूछ लिया, आर यू मैरिड, आर यू अनएम्प्लॉयड, तुम तो बेटा पांचू, हाँ, ठीक है, जवाब दो ना इन सब बातों का। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, आर यू मैरिड, यस यू आर, हाँ, ओके, हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव इन योर फैमिली, अनलिमिटेड, गुरुद्वारे में रहते तुम हाँ, ठीक है, आर यू अनएम्प्लॉयड, यस यू आर, ठीक है, तो लिख दो ऑलवेज हाँ,
ठीक है। देन वी हैव सम ओपन एंडेड क्वेश्चन ना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चन जिनमें आंसर जो होगा वो अब वो कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते, एक पैराग्राफ लिख सकता है पूरा। जैसे वो कह देते ना कि भाई व्हाट इज योर एग्जैक्ट इनकम, क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है फाइन। ओपन क्वेश्चन क्या है, आंसर ओए हाँ हाँ द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर टू बी आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज ओन वर्ड। आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो एग्जैक्ट सैलरी वो तुमसे पूछ रहा है तो वो क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है फाइन। सो हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बी सॉल्व्ड। ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो कह रहे भाई मैं थोड़ी करूंगा सॉल्व, है ना, जिसकी वजह से मैं अनएम्प्लॉयड वो कर पाएगा। हाँ ठीक है फाइन। तो जब कभी आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा तो दैट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड हो गए आपके एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या आपको जवाब देना है उसी दायरे में रहके, चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक सिलेक्ट करनी है। पर ओपन एंडेड में क्या है, आप किसी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिजाइन अ क्वेश्चन ईयर, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू वाले क्वेश्चन डाल दिए, नहीं, आपको सारी वैरायटी के क्वेश्चन डालने पड़ेंगे। ठीक है, ओपन एंडेड भी होगा, क्लोज एंडेड भी होगा, ठीक है, यस नो टाइप का भी होगा, सारे तरह के। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, वैसे तो चलो भी 11th क्लास में हम इसका फॉर्मूले के बारे में बात नहीं करते, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए ना प्रॉपर फॉर्मूला है। ठीक है, दैट इज m इंटू एन इंटू 3। ठीक है, ये mn3 जो फॉर्मूला है ये क्या होता है कि कहते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय हर वेरिएबल के अंदर के जितने कंस्ट्रेंट मल्टीप्लाइड बाय हर एक के 3-3 क्वेश्चन। ठीक है, इतने क्वेश्चन होने चाहिए, स्टैंडर्ड किसी ने बनाया था। ठीक है, बट अभी तुम्हें उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कुछ नहीं, तुम 10-12 बना देना, 11th क्लास के बच्चों को भी कुछ नहीं कह रहे हम। हाँ, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, ज्यादा ना भारी वोकैबुलरी उसके अंदर नहीं डालनी है। अगला बंदा है ना, वो कह रहे फूड इज गुड, वो तो हाँ या ना में उसका जवाब तो दे देगा। फूड की क्वालिटी अच्छी थी, हाँ या ना में उसका जवाब दे देगा। ठीक है, आर यू फाइंडिंग द फूड वेरी स्क्रम्पियस। ठीक है ना, बंदे को समझ नहीं आ रहा स्क्रम्पियस क्या लग रहा है, कुछ करारा करारा सा वर्ड लग रहा है। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह की हैवी वोकैबुलरी आपको यूज नहीं करनी। आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, क्वेश्चन एयर में नहीं झाड़नी। ठीक है, अवॉइड क्वेश्चन दैट कैलकुलेशंस। यस, सोचो ना, करते करते आप लोग कैलकुलेशन पे आ गए, है ना। हाँ, जैसे मंथली इनकम से आप आ गए। अगर आपकी मंथली इनकम इतनी है तो आपको क्या लगता है कि आप पर डे पर आवर का कितना सेव करते हो। आप कह रहे हो बिल्कुल सिंपल है, 30 से पहले डिवाइड कर, फिर नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर, पता लग जाएगा पर आवर आप कितना करते हो। नहीं बेटा, रहन तो, तुम सेव नहीं करते बेटा। हाँ ठीक है फाइन। तो कह रहे इस तरह के क्वेश्चंस आप मत पूछो जिसमें कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट, यस, अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव्स। ठीक है, व्हाट इज डबल नेगेटिव। ठीक है, डबल नेगेटिव मतलब क्या होता है कि जहां पर ना दो दो आप नेगेटिव चीजें पूछते, मतलब उसका आंसर जाएगा ही नेगेटिव में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछने। जैसे इनका ना एक अपना देखने का तरीका है। दिस क्वेश्चन स्टार्ट विद दिस लाइन, वुडंट यू या डोंट यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन शुरू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे डोंट यू थिंक, ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। ठीक है फाइन। वो आपसे जब ये पूछ ही रहा है कि आपको नहीं लगता, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको तो अच्छा नहीं लगता। आपको इन्वेस्टिगेटर का व्यू पॉइंट मिल गया ना। ठीक है फाइन। तो आपको ये नहीं लगता का आंसर होगा ही यही कि हाँ भाई हाँ हमें ये नहीं लगता। ठीक है फाइन। नो पर्सनल क्वेश्चंस। हाँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि किसी की सेंटिमेंट को हर्ट करे। ठीक है फाइन, ऐसा कोई पर्सनल चीजें आपने उनसे नहीं पूछनी। बेटा उससे भी पर्सनल कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब बेटा वो इतनी पर्सनल चीजें हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करें। ठीक है, तो कह रहे कोई भी सेंसिटिव क्वेश्चन है जो कि सामने वाले बंदे को इरिटेट कर दे, ठीक है, तो वो नहीं पूछना। ठीक है बेटा। हाँ जी, कि जैसे कई बार होता है ना आपने है नहीं, पर्सनल क्वेश्चन में जेंडर की क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल भाई कई बार होता है ना भाई, टीचर्स भी बच्चों को बोलते थे तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे कौन से पाप किए थे जो तुम्हारी जैसी औलाद जमी। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें कर भाई सामने लोग गुस्सा आ जाएगा। ठीक है फाइन, इस तरह के रिमार्क्स आपके क्वेश्चनर में नहीं होने चाहिए। ठीक है
फाइन। तो वो ये मतलब है। और कई बार क्या होता है, कुछ बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, नोबडी वुड लाइक टू आंसर इट। जैसे इवन इनफैक्ट जेंडर ऑल्सो, सम पीपल डू नॉट लाइक टू आंसर जेंडर ऑल्सो। तो आजकल आप देखोगे ना जितने सर्वेज हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है मेल फीमेल, ठीक है, नहीं नहीं उसमें लिखा होता है कांट, कांट कांट से, हाँ ठीक है, एक ये ऑप्शन भी आ गया कांट से, ठीक है, कि भाई आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज ऑफ, मैं नहीं बताना चाहता, आप क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। एंड बात देखो, मैंने भी जब ये क्वेश्चन डिजाइन किया था ना, तो मेरे जो गाइड थे पीएचडी के, उन्होंने भी मेरे को ये बात बिल्कुल ठीक कही थी। वो ये कह रहे थे सर वो क्वेश्चंस को इंक्लूड क्यों कर रहे हो जिनका एनालिसिस पे कोई लेना देना नहीं है। देखो पर्पस ऑफ द क्वेश्चन हियर इज फॉर द एनालिसिस। अब फॉर एग्जांपल मैं बैंक मैनेजर से बैंक की परफॉर्मेंस पूछ रहा हूं, अब उसमें वो बैंक मैनेजर का जेंडर क्या है, ठीक है, उससे मेरे को मेरे एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी मंथली इनकम क्या है, इसका मेरे एनालिसिस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका मेरे एनालिसिस पे कोई काम ही नहीं है, बेटर है कि वो क्वेश्चंस ना ही पूछो ना, ठीक है। पर उससे भी अगर आप एक स्टेप आगे चले जाओ, ठीक है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर आप पूछने लग जाओ, तो वो कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ आपके बैंक का पासवर्ड क्या है, यूपीआई आईडी, अपना यूपीआई आईडी और पासवर्ड लिख दो, लिखोगे? अगर लिखते हो तो बताओ, मैं तुम्हें दूं फिर क्वेश्चन, नहीं करोगे ना जी। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, हाँ कह रहे ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखो यू शुड नॉट हैव अ लीडिंग क्वेश्चन विच गिव्स अ ड्यू अबाउट हाउ रिस्पोंडेंट्स शुड आंसर। मतलब आपका क्वेश्चनर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस क्वेश्चनर में से ही एनालिसिस का रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो भाई हमें लग रहा है दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि फैक्ट्रीज को दिल्ली से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। अब जब तुम पहले सिचुएशन तुम खुद बना रहे हो कि तुम्हें लग रहा है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जाना चाहिए, अब ये क्या लीडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन अपने आप ही आंसर ये निकालेगा कि भाई फैक्ट्रीज को बाहर निकालो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ हाँ कुछ कुछ, ठीक है। अवॉइड क्वेश्चंस, अच्छा कहते क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि भाई आपने किससे पूछा व्हाट इज योर मंथली इनकम, ठीक है, और उसके बाद उसे पूछ रहा आर यू एम्प्लॉयड, तो अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो मंथली इनकम कहां से, तो भाई क्वेश्चन ये होना चाहिए आर यू एम्प्लॉयड, इफ यस तो बताओ तुम्हारी मंथली इनकम क्या होगी। तो लॉजिक इसी तरीके से चलना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिवीजन क्वेश्चन करनी पड़ेगी, अलग अलग सेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे, सेक्शंस में क्वेश्चंस को डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी आपको कि क्वेश्चन कैसे फिल करने। जैसे भाई कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे वही पूछा क्वालिटी ऑफ फूड रेस्टोरेंट में आपसे सर्वे हो रहा है 1 से लेके 5 तक, पर आपको ये नहीं बताया कि 1 का मतलब क्या है, ठीक है। अब कोई बंदा कह रहा है 5 मतलब बहुत बढ़िया खाना था, ठीक है, मैंने पूरे पॉइंट दिए, पूरे नंबर दिए, और दूसरा मतलब 1 नंबर खाना था, 1 नंबर खाना, 1 पे टिक कर दिया, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है? अब उसको बताओ ना यार 1 अच्छा है कि 5 अच्छा है, ये इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उसके अंदर होनी चाहिए। देन क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन रख सकते हैं। कह रहे क्वेश्चन शुड लुक अट्रैक्टिव, क्योंकि काम बड़ा बोरिंग है, ठीक है, तो एटलीस्ट अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। स्कूल में जब क्वेश्चन आएगा उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे ही कह रहे हैं। एंड देन प्री टेस्टिंग, कह रहे क्वेश्चन रिलीज करने से पहले उसको कुछ लोगों पे प्री टेस्ट कराओ, कुछ लोगों पे चेक करवाओ कि क्वेश्चन ढंग से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है फाइन। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन उन्होंने दिया कि भाई क्वेश्चनियर बनाओ ऑन दी ईटिंग हैबिट्स, तो सुनना नेम एज एड्रेस ये तो तुम भी पूछ लेना, सेक्स मेल फीमेल पूछ लेना, ठीक है, लैंड कांट से भी डाल देना तुम, चलो ठीक है, फोन नंबर डाल देना, लैंडलाइन ये बहुत पुराने जमाने का बेटा किताब है ना, अब नहीं होती आजकल लैंडलाइन, हाँ। मंथली फैमिली इनकम रेंज में दे दी एमसीक्यू, ठीक है। देन इसके अलावा काइंड ऑफ फूड यू, आप अब उससे रिलेटेड 5 7 10 क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कर रहे हैं एक, देखो इसमें 2 3 बड़े पॉपुलर हैं, एक तो स्कूल का फीडबैक सर्वे, स्कूल वाले जनरली यही करते हैं, ठीक है, कि स्कूल में अगर फीडबैक करना है तो बताओ क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे,
ठीक है, तो तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स ग्राउंड है नहीं है, यस या नो पूछ लिया, एसी है नहीं है, फैकल्टी अच्छी है नहीं है, ठीक है, कैंटीन का खाना कैसा है, क्राउड कैसा है, स्कूल के बाहर डिसिप्लिन रहता है कि इनडिसिप्लिन ही रहता है, ठीक है ना, स्कूल, हाँ स्कूल से बच्चे बंक करते हैं कि नहीं करते हैं, इफ यस अपने दोस्तों का नाम बताओ, ठीक है फाइन। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है, आइडियली आपको 10-12 क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें इंक्लूड करने होंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आ गया पेपर में तो नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, फाइन, अच्छे नंबर देके जाएगा, और ये बड़े सारे स्कूल्स में अभी आने लग गए, दे आर हैबिचुअल ऑफ इट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन ईयर है इसके अंदर कितने क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन डाल दिए, आप भी ऐसे कर लेना, 10-12 क्वेश्चन बना लेना कुछ भी, ठीक है फाइन, बट याद रखना रेलिवेंट होने चाहिए वो, ठीक है, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में ना एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा डाल देना, एनी अदर रिमार्क्स, ये तो सब में डल जाता है, ठीक है, एनी अदर रिमार्क्स करके नीचे एक बॉक्स बना देना, ठीक है, उसके अंदर वो और कुछ कहानी लिखना चाहते तो वो अपनी लिख देंगे, ठीक है फाइन। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। हमने ये गोपांशु भाई के टाइम पर हमने ये एग्जाम्पल भी लिया था कि स्टडी जो है वो दो तरीके से करी जा सकती है। पहला, या तो सेंसस कि जितनी पॉपुलेशन है सब पे स्टडी करो, पूरे पे, पूरे डेटा पे स्टडी करो, किसी को नहीं छोड़ोगे, है ना। और दूसरा सैंपल, ठीक है। नाउ आप सैंपल को सेंसस के इक्विवेलेंट तभी मानोगे व्हेन सैंपल इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, सैंपल इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंसस। कई बार स्कूल वाले 1 नंबर के पूछे थे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर अ सैंपलिंग टेक्निक, तो हम कहते हैं किस तरह की स्टडी में सैंपलिंग टेक्निक लगेगी, तभी लगेगी वेयर सैंपल इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये क्या कहानी है, अब ये मेरी बात सुनना, देखो मेरी बात समझो, गोपांशु को आने दो, आओ गोपांशु, हाँ ये है वो वायरल बच्चा जी। अब भाई गोपांशु को बीमारी हो गई, ठीक है ना, कोई बीमारी हुई गोपांशु को, और हम चेक करना चाहते हैं गोपांशु को बीमारी है क्या। तो मैंने क्या किया, इसकी बॉडी में से एक ब्लड का सैंपल लिया और उस ब्लड के सैंपल को टेस्ट कराया। अब ब्लड का सैंपल मैंने जब टेस्ट कराया तो मैंने एक प्रिजम्पशन ली ना, प्रिजम्पशन क्या है कि जो इसके ब्लड के सैंपल में आएगा उसकी पूरी बॉडी में भी वही होगा, है ना। जैसे मान लो मैं कहता हूं गोपांशु का दिमाग खराब है, ठीक है, मान लेते कीड़ा इसके दिमाग में है, ठीक है, दिमाग में कीड़ा है इसके, हाँ इसके दिमाग में कीड़ा है, ठीक है। अब मैं इसके हाथ से अगर ब्लड का सैंपल ले रहा हूं तो उसमें वो कीड़ा आएगा नहीं ना, तो सैंपल कहां से लेना चाहिए, कह रहे इसके दिमाग से, है ना। मैं कह रहा हूं अब दिमाग से भी सैंपल लो तो हमें क्या पता वो कीड़ा कितना गहरा है, कहीं पर भी हो सकता है वो, तो ठीक है। तो सैंपलिंग में वो पकड़ में आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं, है ना। पर अगर हम सेंसस कर दें, सेंसस मतलब सारा सारा का सारा खून इसका निकाल लें हमने, हाँ गन्ने की मशीन में डाल दे इसे, वहां से इसका खून निकाल ले, ठीक है, फिर इसे धूप में सुखाएं, ठीक है, बढ़िया तरीके से एक एक खून की इसकी बूंद ले ले, ठीक है, उसके बाद अगर हम चेक करें, ठीक है, तो हमें जो पता लगेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। हम गोपांशु को बता सकते हैं, जैसे घर वालों को बता देंगे, घर वालों को बता देंगे कि भाई साहब इसमें ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब तो ठीक हो गए, है ना, अब तो क्या स्वर्ग लोग चले गए, तो नहीं स्वर्ग कहां से जाओगे, हाँ बैठो, हाँ जो भी तुम लोग चले गए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो वहां पर हम लोग सैंपलिंग कब करते हैं, जब हमें पता है कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो भाई किसी को मलेरिया हो गया, है ना, अब किसी को अगर मलेरिया हो गया तो मलेरिया के केस में क्या होता है, उसकी बॉडी की प्लेटलेट जो होती है वो गिर जाती है। अब प्लेटलेट गिरेगी तो पूरी बॉडी की प्लेटलेट गिरेंगी ना, ठीक है, तो हम ब्लड का सैंपल लेंगे, ब्लड का सैंपल टेस्ट कराएंगे, उसमें प्लेटलेट कम आएंगी तो इसका मतलब उसकी पूरी बॉडी में प्लेटलेट कम है, हम जो होगा डिक्लेयर कर देंगे। समझ में आ रही बात। पर कैंसर, अब कैंसर क्या होता है, टिश्यू स्पेसिफिक होता है, कैंसर का ब्लड से थोड़ी पता लगेगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा ना किस टिश्यू में है। तो जहां पर वो टिश्यू में, जिस टिश्यू में वो क्लॉट होता है, ठीक है, गांठ होती है,
वहीं पर उसकी बायोप्सी करके उसके बाद चेक होता है वो, ठीक है फाइन। तो वहां पर वो लोग सैंपल नहीं ले सकते, उसको वो पूरा का पूरा टिश्यू चेक करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है? हैं? कैंसर ठीक नहीं हो तो मैं मेरे को नहीं पता बेटा, मैं ये सब नहीं करता। हाँ, बात समझ में आ रही है ये? ठीक है। तो सेंसस क्या है कि जितने भी लोग थे, कह रहे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड वेयर इन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेंसस। क्लियर है? ये बहुत ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए आपको, और इसके अंदर एक्यूरेसी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है। और जब आपको लगे भाई डेटा ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने कल देखे भाई दिल्ली में वोट हुए, है ना? अब गवर्नमेंट, अब कौन जीतेगा छोड़ दे, हाँ मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऐसे कर देना यार कि हर एरिया से 5-7 लोग से पूछ लिया, ऐसे करते 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 पूरे इंडिया के जितने भी 5-7 लोग हर जगह से सिलेक्ट कर लिए, उनसे पूछा बताओ भाई कौन सी गवर्नमेंट होगी, वो जो बता देंगे वो गवर्नमेंट रख लेंगे, है ना? सैंपल कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं ना। अचानक सुबह सुबह किसी के भी घर चले जाएंगे, बेल बजाएंगे, भाई साहब आप बताओ गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए, उसको टाइम नहीं देंगे। ठीक है। हमने सैंपल करके पूछा, ऐसे को चलेगा नहीं ना। ठीक है। सोचो आपने जिससे पूछा, फॉर एग्जांपल आप मान लो सुबह सुबह चले गए 8 बजे, अब अगला बंदा तो रात के बाद होश में नहीं आया अभी, है ना? उसको अभी भी थोड़ी लिटर लिटर लगी हुई है। आप उसे पूछ रहे कौन जीतना चाहिए, कह रहा है हाँ, वो कह रहा है आप जीत जाओ अब वोट पड़ गया किसको? आम आदमी पार्टी को। ठीक है। बात समझो ध्यान से। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर ना वहां पे सैंपलिंग नहीं चल सकती, आपको सबसे ही पूछना पड़ेगा। तो जब सबसे पूछना पड़ेगा जैसे इलेक्शंस, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? सेंसस। क्लियर है? अब सेंसस करने के लिए आपको हाईली ट्रेंड लोग चाहिए, तो इलेक्शन के लिए देखते हो ना कितने सारी ट्रेंड लोग, वर्कफोर्स जो होती है वो लगी रहती है। देन डेमोग्राफिक डेटा ऑन बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट, वर्कफोर्स रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, इस सब पे के लिए हमारे पास एक डेटा है विच इज रजिस्टर्ड इन रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया में ये सारा का सारा डेटा जो होगा वो लिखा होगा। ठीक है फाइन। तो ये लोग क्या करते हैं? सेंसस का डेटा पब्लिश करते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा भी गवर्नमेंट भी सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है हर 10 साल में। ठीक है। लास्ट सेंसस जो था वो 2011 में हुआ था। ठीक है। कंप्लीट एन्यूमरेशन होता है, ये 100% सबके घरों से वो डेटा लिया जाता है। ठीक है। किसी का घर छोड़ते नहीं है। अब ये देखो ना, सेंसस ऑफ 2011 में क्या आया कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो है 121 करोड़ 1,93,422। अब देख रहे हो कितना एग्जैक्ट है। अब ऐसे तो लिखते हुए भी बढ़ गई होगी पॉपुलेशन, पूरा इंडिया है। ठीक है। हर सेकंड जितनी देर में हमारी क्लास चल रही है, अभी 28 मिनट हो गए। ठीक है। 28 मिनट की क्लास में भी मेरे को लगता है कम से कम हर सेकंड में पैदा हो जाते होंगे करीब, 1 मिनट में कितने बच्चे होते होंगे? 100-150 बच्चे पैदा हो जाते होंगे, है ना? 2800 बच्चे पैदा हो चुके हैं। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पढ़े जा रहे हैं। चलो चलो फटाफट करो बेटा, इससे पहले वो 2800 बच्चे नौकरी ले जाए तुम्हारी। हाँ नेक्स्ट है मर्द, यार ये क्या कैसी मनूस बातें कर रहे हैं, मरते भी हैं, चुप कर। हाँ, फायदे क्या है सेंसस के? पहला तो बहुत इंटेंसिव स्टडी है ये, इससे ज्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड सुटेबिलिटी है इसकी। ठीक है। कुछ केसेस में तो यही मेथड सुटेबल है। ठीक है। जैसे इलेक्शंस, ठीक है, वहां पर सेंसस ही चलेगा, सैंपल वहां पे चल नहीं सकता। क्या? जहां पे जरूरी सेंसस है वहां तो चले गए सेंसस ना। एक्सपेंसिव है वो, अब आ गया डीमेरिट, बुराइयां कर रहे हैं देख जो तू कर रहा है अभी, एक्सपेंसिव है। ठीक है। इसमें टाइम भी ज्यादा चाहिए, एंड काफी सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं, जैसे ब्लड वाले केस में सैंपल नहीं हो पा रहा था ना। ठीक है। अलाउ कर देता तो करते हम। हाँ, तो आप क्या करते हो? सैंपलिंग करते हो। ठीक है। कह रहे व्हेन ओनली some representative items of the population are selected and the data collected from these items are used for analysis। कह रहे कुछ सैंपल उठाएंगे और उसी से एनालिसिस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज सैंपलिंग। ठीक है। सैंपल इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, उसका पूरे का पार्ट होता है वो। ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सैंपल को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है पॉपुलेशन में से। ठीक है। एक बार वो सिलेक्ट हो जाए उसके बाद उसको आपने स्टडी करना है। अब बात सारी की सारी ये आती है, सर ये कैसे सिलेक्ट होगा? ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिससे साइज ऑफ सैंपल पता लगे? तो पहले तो पॉपुलेशन,
कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब ये ब्लड टेस्ट करवाते हो तो वो जो ब्लड को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो तो माइक्रोस्कोप में करते हैं। माइक्रोस्कोप में कितना ब्लड आता होगा? एक बूंद, एक बूंद आता होगा ना। और ये क्या, ये तो 60-60 ml के वो पिचकारी भर के ले जाते हैं वो। क्यों? एक बूंद ही तो चाहिए, ले जाए एक बूंद, नहीं ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पहले उसको स्टिर करते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कितना रेलिवेंट है। ठीक है फाइन, तो यहां पर आपको पहले साइज ऑफ पॉपुलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कितनी एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी जितनी ज्यादा चाहिए आपका सैंपल उतना बड़ा होगा, एक्यूरेसी जितनी कम चाहिए सैंपल उतना छोटा होगा। देन आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस, होमो मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है फाइन, अगर आपकी पॉपुलेशन में होमोजेनिटी है, यानी आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है, सारे एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो ही आप सैंपल इकट्ठा कर सकते हो। अगर हेट्रोजीनियस है, मतलब उनके अंदर वैरायटी है, तो आपको सैंपल भी ऐसा लेना पड़ेगा कि वो पूरी वैरायटी को कवर करे। ठीक है फाइन, तो वैरायटी के वाइज लेना पड़ेगा। तो हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस, इस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ स्टडी क्या है आपकी, आपकी स्टडी कितनी, क्या आपकी स्टडी बहुत इंटेंस है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट जजमेंट आप चाहते हो, या थोड़ा बहुत से भी आपको लगेगा कि चल जाएगा। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन रिस्पोंडेंट्स नेचर। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपके जो रिस्पोंडेंट हैं वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, लोग इसका ज्यादा जवाब ही नहीं देंगे, लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आप ऐसे में सेंसस कर ही नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा उसमें? सैंपल। ठीक है फाइन, चलिए प्री रिक्विजिट छोड़ो, मेरिट्स वही जो उसके डीमेरिट थे, ठीक है, वो इसके मेरिट बन जाएंगे। तो वो एक्सपेंसिव था, तो ये क्या है? रिड्यूस कॉस्ट। उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, इसमें स्पीड ज्यादा है। उसमें एक्यूरेसी कम थी, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए, ये बुक की है ना, संदीप कर की है तुम्हारी। ठीक है फाइन, तो ये अप्रोच ज्यादा साइंटिफिक है, तारीफें तो इसकी बहुत है। अब बुराइयां करते हैं। सैंपल के साथ भी क्या क्या बुराइयां हैं? पहली चीज, डिफिकल्ट टू अचीव 100% एक्यूरेसी। इसमें 100% एक्यूरेसी कभी नहीं मिलेगी आपको, डाउट में रहोगे आप। ठीक है, नहीं, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल। कई बार क्या होता है, सैंपल जो होता है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, सैंपल ही गलत है। ठीक है, तो जब सैंपल ही सैंपल पीस है, ठीक है, तो ऐसे केस में एनालिसिस जो होगा वो गलत होगा। देन बायस्ड इन सिलेक्टिंग द सैंपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग गए अपने स्कूल में, टीचर की कंप्लेंट करके आए, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, इसको हटा दो। टीचर कहती है प्रिंसिपल को लेकर आई क्लास के अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल ने कंप्लेंट करी, प्रिंसिपल को उसने बोला कि आप चलो क्लास में बच्चे से पूछवा देती हूँ। ठीक है, अब हर टीचर के 4-5 चमचे होते हैं क्लास के अंदर। उसने अपने 4-5 चमचों को बुलाया, बेटा रोहित आप आ जाओ, विवेक आप आ जाओ, निशांत आप आ जाओ, ईशान आप आ जाओ, चलो क्लास के बाहर आ जाओ बेटा। ठीक है, अपने ही वो 4 जो मुरीद थे ना उनको बुला लिया बाहर। ठीक है, अब उनसे पूछ रहे हैं, बताओ बेटा, आप ये प्रिंसिपल मैम कुछ पूछ रहे हैं, इनको बता दो। प्रिंसिपल ने पूछा ये कैसा पढ़ाती है? मैम ये तो बहुत फैंटास्टिक पढ़ाती है। कह रहे ठीक है, जिसने कंप्लेंट करी थी वो पागल है, जाओ बेटा अंदर बैठो। ठीक है, अब ये आपने क्या किया? आपने सैंपल ही वो उठाया जिसका जवाब आपके हक में था। ठीक है, तो ऑब्वियसली ठीक है फाइन, तो आपका सैंपल जो है वो बायस हो सकता है सिलेक्शन में। जी चुप करो यार, पॉलिटिकल रिमार्क्स नहीं। हाँ, देन लैक ऑफ स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये टेक्निक अभी बहुत टेक्निकल है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको पता लगेगा अंदर इसको किस किस तरीके से एनालाइज करा जाता है। ठीक है, तो बहुत नॉलेज चाहिए इसके लिए। एंड देन बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, मतलब सब अलग ही हो, बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है, तो ऐसे केस में तो फिर आप नहीं जज कर सकते। ठीक है फाइन, चलिए, सेंसस और सैंपल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आती हैं। अब ये बात आती है कि पूरे सेंसस में से जो छोटा सा सैंपल निकालना है, ठीक है, वो सैंपल सिलेक्ट कैसे होगा? सेंसस निकालने के सिलेक्ट करने को लेके कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम बोलते हैं सैंपलिंग टेक्निक्स, और ये पेपर में बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक है, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा थ्योरी आएगी। सबसे पहला इज कॉल्ड एज रैंडम सैंपलिंग। व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम? बताओ, व्हाट इज रैंडम?
जहां पे अब ये जो इसकी डेफिनेशन आती है, हम कहते हैं वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वी लाइकली चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। क्या मतलब? जहां पे जितने लोगों पे आप स्टडी कर रही हो ना, उनमें से सबके सिलेक्ट होने का चांस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अभी यहां पे ले लेता हूं एक पत्थर, ठीक है, और मैं कह रहा हूं मैं बिना देखे पत्थर मारूंगा, ठीक है। अब सारे के सारे मान लो सेम डिस्टेंस पे बैठे हो, इक्वली बैठे हो, तो पत्थर किसको लगेगा? तेरे को ही लगेगा। पागल है, निशाना थोड़ी मेरा चुकेगा, मेरे को पता है मेरे को किसको मारना है, ठीक है। अब मान लो मैं पत्थर मारता हूं और सबका चांस अगर एक जैसा है, किसी को भी लग सकता है ये पत्थर, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज रैंडम। आर यू गेटिंग इट? जहां पर मैं जानबूझ के पत्थर उसी को मार रहा हूं जिसको मैं मारना चाहता हूं, ठीक है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज रैंडम, दैट इज नॉन रैंडम। समझ में आ रही बात? तो रैंडम सैंपलिंग क्या है कि कौन चूज करा जाएगा, सैंपल में कौन सिलेक्ट होगा कौन सिलेक्ट नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है, और सबके चांसेस सिलेक्शन के एक जैसे हैं। ओके फाइन, तो दैट इज कॉल्ड एज रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। वाई पेपर में आता है वाई रैंडम सैंपलिंग इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बिकॉज एवरी आइटम हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना सिलेक्शन का। अब जैसे वो होता है ना वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, अब उसमें से वो आप उसकी अच्छे से फेटी फुटी मार के आप 3 कार्ड निकालते हो, ठीक है। अब वो 3 कार्ड जब निकाले तो वो 3 कार्ड इस पूरे में से कोई भी 3 हो सकते थे ना, ठीक है, सबका सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज रैंडम सैंपलिंग। इसको टॉपिक पहले समझ नहीं आ रहा था, जहां मैंने नाम लिया पत्तों का कि अच्छा वो होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, हाँ जी, ठीक है। नाउ अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग में तो आप ये रैंडमली आप डेटा जो होता है वो आप कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसी की एक टाइप है विच इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। नाउ व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग? जहां पे आप रैंडमली डेटा उठाओगे पर कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, उसके मेथड और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। थैंक यू।